नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने मृत्युलोक पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे ज्यादा दुख प्रदान कर रहे हैं, और जो व्यक्ति सुख में है, आप उसे दुख देते ही नहीं हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने को कहा और दोनों ने इंसानी रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर भोजन करना होगा। इसके लिए हमें भोजन बनाना होगा, इसलिए मैं भोजन के लिए सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तब तक तुम भोजन बनाने की कुछ तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लाने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें निकालकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ भी नहीं लेकर आए, अब हम भोजन कैसे पकाएंगे? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर थे जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा था। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं उन्हें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले ही खराब थे, तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों के दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोले, प्रभु, उनके घर में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत ही सही तरीके से किया था और वह घर बहुत सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यह तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है, वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो भी व्यक्ति दुखी है, वह भी अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी वह खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कोई भी उसकी एक भी ईंट भी ना निकाल पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।